Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Dear students, today we will study chapter number 3, Why Boys Fail in College. Dear students, सबसे पहले इस चैप्टर का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लें। इस चैप्टर में जैसे कि इसका टाइटल ही बता रहा है, द राइटर विल डिस्कस द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ बॉयज इन कॉलेज. इट डज नॉट मीन दैट दिस चैप्टर इज entitled टू द बॉयज ओनली, कि गर्ल्स से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है. उसने जनरल बात किया कि स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं. इसमें बॉयज एंड गर्ल्स कोई सेपरेट एंटिटीज नहीं है. तो इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि स्टूडेंट्स जो कॉलेज में फेल होते हैं उनकी दो टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन कॉलेज एंड दे आर दोज स्टूडेंट्स हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई. These are two major types classification of students who fail in college. अब जो कोशिश ही नहीं करते उन्होंने तो फेल ही होना था. अब सोचने वाली, कंसिडर करने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स वो भी फेल हो जाते हैं जो कोशिश करते हैं. द स्टूडेंट्स हु ट्राई दे आल्सो फेल. तो ये जो स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं उनके आगे फर्दर रीजंस हैं. उनमें से नंबर 1 है कि स्टूडेंट कोशिश करने वाले स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं उनकी आगे फर्दर रीजंस हैं फेलियर की, फेल होने की. उनमें से पहली है मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स फॉर द बॉयज, फॉर द स्टूडेंट्स. यानी कि वालिदैन का गलत एम्बिशन होता है स्टूडेंट्स के लिए. वो चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन उसको असाइन कर दिया जाता है कि उसका उनका बेटा या बेटी यही बनेगा. तो ये भी स्टूडेंट के फेलियर की बहुत बड़ी वजह है. नंबर 2 ओवर कॉन्फिडेंस है. नंबर 3 फाइनेंशियल प्रेशर है. कुछ स्टूडेंट्स गरीब होते हैं, फी पे नहीं कर सकते, टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर उन्हें पढ़ना छोड़ना पड़ता है. प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, कुछ स्टूडेंट्स का सेहत का मसला होता है लेकिन वो हिडन होता है, उसे भी नहीं पता होता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, लेकिन उसके रिजल्ट्स बता रहे होते हैं कि इसे पढ़ नहीं रहा. तो प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ भी एक रीजन है. क्रेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हद से ज्यादा इंडल्जेंस भी फेलियर होने की वजह है. और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कोई लाइफ में एम ही नहीं होता, लिहाजा ऐसे स्टूडेंट्स भी फेल हो जाते हैं. तो 1 बाय 1 इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे. एक दफा फिर याद दिलाता जाऊं कि स्टूडेंट के फेल होने की कैटेगरीज 2 ही हैं. एक जो कोशिश करते हैं, दूसरा जो कोशिश नहीं करते. जिन्होंने कोशिश ही नहीं की वो तो डेफिनेटली फेल ही होंगे. उनके फेल होने की और क्या वजह हो सकती है. लेकिन कंसिडर करने वाली या सोचने वाली बात यह है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी फेल होते हैं जो कोशिश करते हैं. जो कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं उनके आगे फर्दर टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताई. मिस्टेकन एम्बिशन, ओवर कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल प्रेशर, प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, क्रेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड लेजी ब्लफर्स. 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स आइए अपना चैप्टर की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं. तो फर्स्ट पैसेज है ऑफ द बॉयज, लड़कों की, डू नॉट रीच, जो नहीं पहुंचते, देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, अपनी कुदरती तालीमी हद तक जो नहीं पहुंच पाते, मतलब जो एजुकेशन ही हासिल कर पाते जितनी कि वो कर सकते थे. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर, उनके कॉलेज की जिंदगी के दौरान जो अपनी कुदरती तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे लड़कों की 2 किस्में हैं. बट हु फेल टू गेट थ्रू, लेकिन जो पास होने में, कामयाब होने में नाकाम हो जाते हैं. देयर आर 2 मेन क्लासेस, उनकी 2 बड़ी किस्में हैं. दोज हु ट्राई, पहली वो जो कोशिश करते हैं, एंड दूसरी दोज हु डू नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करते. इकट्ठे सुन ले. लड़कों की जो अपने कॉलेज की जिंदगी के दौरान अपनी कुदरती तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते बल्कि कामयाब होने में, पास होने में नाकाम हो जाते हैं, उनकी 2 किस्में हैं. एक जो कोशिश करते हैं, दूसरा जो कोशिश नहीं करते. Many boys attempt seriously, बहुत सारे लड़के संजीदगी से कोशिश करते हैं to make good, अच्छा करने की, and really have native ability, और वाकई कुदरती सलाहियत भी रखते हैं to do so, ऐसा करने की. बहुत सारे लड़के संजीदगी से कोशिश करते हैं और वाकई वो कामयाब होने की, ऐसा करने की कुदरती सलाहियत भी रखते हैं, but find it almost impossible, लेकिन उन्हें तकरीबन नामुमकिन लगता है to sit at a desk, डेस्क पे बैठना, and concentrate और तवज्जो देना
ऑन द टास्क असाइंड, दिए गए काम पर। लेकिन उन्हें डेस्क पे बैठना और दिए गए काम पे तवज्जो देना तकरीबन नामुमकिन लगता है। देयर इज द बॉय, एक लड़का है, who sits down to study, जो पढ़ने बैठता है। opens his book, अपनी किताब खोलता है। but before starting on his work, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले he says to himself, वो खुद से कहता है, I think, मेरा ख्याल है, I had better, बेहतर होगा, sharpen my pencil, कि मैं अपनी पेंसिल तेज करूं, अपनी पेंसिल को शार्प करूं। ये उसने जस्ट एक एग्जांपल दी है कि जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो उसे कोई काम याद आ जाता है। ये पेंसिल शार्प करना कोई लिटरली उसकी मीनिंग नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी काम याद आ जाता है, कोई भी, किसी भी तरह का। फॉर एग्जाम्पल बड़े स्टूडेंट्स हैं, वो क्या पेंसिल शार्प करेंगे, उनको तो पेंसिल की जरूरत ही नहीं है, लिहाजा वो डिफरेंट पेंसिल से लिखेंगे अलग से। लेकिन उसने सिर्फ एग्जाम्पल दी है कि जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो उसे कोई काम याद आ जाता है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, बेहतर होगा कि मैं अपनी पेंसिल को तेज करूं। इट नीड्स इट बैडली, मुझे इसकी शिद्दत से जरूरत है। ये काम मैं खत्म कर लूं, उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा आराम से। एंड व्हेन ही हैज शार्पन्ड इट, और जब वो इसे तेज कर लेता है, और जब वो पेंसिल को तेज कर लेता है, मतलब जब वो अपना काम, वही वाला काम मुकम्मल कर लेता है, ही ऑब्जर्व्स, वो मुशाहिदा करता है, दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, कि उसकी तमाम पेंसिलों को तेज करने की जरूरत है। मतलब उसे कोई और काम याद आ जाता है, कोई और काम याद आ जाता है, इसी तरह फिर वो चलता ही रहता है, एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे, until his time is gone, यहाँ तक कि उसका वक्त गुजर जाता है, and nothing has been done, और कोई काम भी नहीं हुआ होता। Such nervous habits are not easy to uproot, ऐसी नफ्सियाती आदतों को ख़त्म करना आसान नहीं है। ये नफ्सियाती आदत है ज़हनी, कि जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे आपको कोई काम याद आ जाएगा। अगर सारा दिन आप फ्री हैं तो आपको कोई काम याद नहीं आना, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठेंगे तो तवज्जो नहीं दे सकेंगे, काम याद आते रहेंगे, और फिर अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं ये कर लूँ फिर पढ़ूंगा, मैं दूसरा काम कर लूँ फिर पढ़ूंगा। तो इस तरह के स्टूडेंट्स में मसले होते हैं, ये नेचुरल है, हमारे साथ भी होते होंगे। आप खुद अपनी जजमेंट करेंगे स्टूडेंट्स, और देखेंगे कहीं आपको ये आदत तो नहीं है। सो फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूँ, राइटर अपने बारे में कह रहा है, कैनॉट बी इरेडिकेटेड, इस आदत को कोई खत्म नहीं कर सकता, बाय एनीवन, कोई भी, बट द बॉय हिमसेल्फ, सिवाय लड़के के खुद। जहां तक मुझे समझ आती है, इस आदत को कोई भी खत्म नहीं कर सकता सिवाय खुद लड़के के। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आप पॉइंट याद रख लें कि हैड बेटर आया है। याद रखिएगा, हैड बेटर के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लें इन्फिनेटिव क्या होता है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेयर, बोलते हैं इन्फिनेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। अगर हम टू हटा दें तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म बचती है, बेस फॉर्म। उस फॉर्म के साथ ना तो एस लगेगा, ना आईएनजी फॉर्म होगी, ना सेकंड होगी, ना थर्ड होगी, सिंपल बेस फॉर्म। टू को हटाने के बाद जो बेस फॉर्म बचती है उसे बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। हैड बेटर के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी ऐसी फॉर्म आएगी जिसके साथ ना तो टू होगा, ना एस और एस लगा होगा, ना आईएनजी फॉर्म लगी होगी, ना सेकंड ना थर्ड फॉर्म। सिंपल बेस फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है। Others can see the difficulty, दूसरे लोग मुश्किल को समझ सकते हैं, उन्हें पता है कि लड़के के साथ ये प्रॉब्लम है। But the boy must take himself by the collar, लेकिन लड़के को must take himself by the collar, ये idiom है, idiomatic phrase है। अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना पता चलाना चाहिए, लेकिन लड़के को अपना मुहासबा करना चाहिए। And make himself cultivate, और पैदा करना चाहिए poise and calm, सुकून और तवाज़ुन, अपनी तबीयत में सुकून और तवाज़ुन पैदा करना चाहिए। दैट्स मदर्स, जो खत्म कर देता है द फिजिट्स, ज़हनी आदतों को, परेशानी को। फिजिट्स, परेशानी में जब हम बेचैनी में हाथ इधर उधर करते हैं या चलना शुरू कर देते हैं तो उसे फिजिट्स बोलते हैं, परेशानी। तो फिजिट्स नर्वस मूवमेंट्स या परेशानी। दूसरे लोग मसले को समझ सकते हैं, लेकिन लड़के को खुद अपना मुहासबा करना चाहिए और अपनी तबीयत में सुकून और तवाज़ुन पैदा करना चाहिए जो परेशानी को ख़त्म कर देता है। Until he does this, जब तक वो ये काम नहीं करता, he does not really try, वो वाकई कोशिश नहीं करता। Although he thinks, अगरचे उसे लगता है, he is trying, कि वो कोशिश कर रहा है। And often spends, और अक्सर गुजारता है, more time, ज़्यादा वक्त, in the presence of an open book, खुली किताब की मौजूदगी।
अगर जो उसे लगता है कि वो कोशिश कर रहा है और वो खुली किताब की मौजूदगी में ज्यादा वक्त गुजारता है, मतलब किताब खोल के रखता है, पढ़ने बैठा होता है, पढ़ता नहीं है, किताब खुली हुई है, देन मैनी ए बॉय, बहुत सारे लड़कों से ऑफ इक्वल एबिलिटी, जो बराबर सलाहियत वाले हैं, हु डज गुड वर्क, जो अच्छा काम करते हैं। तो इकट्ठे का सुन लें, जब तक वो ये काम नहीं करता वो वाकई कोशिश नहीं करता। अगर जो उसे लगता है कि वो कोशिश कर रहा है, और अक्सर अपने से बराबर सलाहियत वाले लड़के जो अच्छा काम करते हैं उनकी निस्बत वो खुली किताब की मौजूदगी में ज्यादा वक्त गुजारता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक और ग्रामेटिकल पॉइंट है, मैनी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मैनी ए का मतलब है बहुत ज्यादा, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है तो वो सिंगुलर होता है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनी ए का मतलब तो बहुत ज्यादा है, आगे बॉयज आना चाहिए था ना, बहुत ज्यादा लड़के, तो ये बॉयज क्यों नहीं आया? तो ये ग्रामेटिकल रूल है, नेटिव स्पीकर्स जिनकी ये जुबान है, इंग्लिश पीपल, उनकी ये ग्रामर है, उनका ये पॉइंट है। आपने क्या याद रखना है, मैनी ए का मतलब चाहे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होगा, मैनी ए बॉय, और आगे हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगेंगे। मैनी ए बॉय, आगे आप चेक कर सकते हैं हु डज, सब कुछ सिंगुलर लगता जाएगा मैनी ए के बाद, लेकिन ट्रांसलेशन इसकी प्लूरल वाली होगी। तो याद रखिएगा मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर ही है। डियर स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बोर्ड में आ भी चुके हुए हैं, वो क्वेश्चन दो ही बनते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स क्लासेस आर स्टूडेंट्स, की कितनी किस्में हैं वो फेल इन कॉलेज, जो कॉलेज में फेल होते हैं। तो मेजर उनकी दो ही टाइप्स हैं, दोज हू ट्राई, दोज हू डू नॉट ट्राई। व्हाट आर नर्वस हैबिट्स, फिजिट्स, नर्वस हैबिट्स नफसियाती आदतें या फिजिट्स क्या है? तो वही हमने पढ़ा, जब एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो उसे बहुत सारे काम याद आ जाते हैं, वो पढ़ता नहीं है। ऐसी आदतों को खत्म करना आसान नहीं है, लड़का सिर्फ खुद कर सकता है। तो जो भी आपके पास बुक है उसमें ये बना बनाया आंसर होगा, उसको स्टडी कीजिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। और ये स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हमने लिखने हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इन वर्ड्स को हाईलाइटेड कर दिया गया है, कलर्ड कर दिया गया है, ब्लू से आगे उनके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, अंडरलाइन करें और अपनी बुक पे नोट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।